नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम माही और आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी। आज हम इनसे जानेंगे कि विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी को कितना सपोर्ट कर रहा है और 2-3 चरण का मतदान हो चुका है, चौथे चरण का मतदान चल रहा है, तो हम इनसे जानेंगे कि कितने % से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका INA न्यूज में। सर, आप जनता के बीच में जा रहे हैं और आप स्टार प्रचारक भी हैं। जनता के बीच में किस तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की असफलताएं हैं, जो विफलताएं हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, और जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए जो विकास के काम किए हैं, जो लोगों की मदद करने का काम किया है, उसको बताने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के विकास के कार्यों को और नेताजी के कार्यों को जो है पसंद कर रही है। और 5 साल में चूंकि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, कोई सुविधा नहीं दी, इसलिए सब लोग बीजेपी से नाराज हैं। बड़ी तेजी से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी। श्री अखिलेश यादव जी को जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएगी। सर, विश्वकर्मा समाज कितना सपोर्ट में है समाजवादी पार्टी में? देखिए, विश्वकर्मा समाज पूरी तरह से 100% समाजवादी पार्टी के साथ है। उसका कारण है कि बीजेपी ने धोखा दिया। विश्वकर्मा समाज के ऊपर जितना उत्पीड़न, अत्याचार, जमीनों पर कब्जा, हत्याएं, बेटियों का बलात्कार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और न तो सरकार के कोई मंत्री विधायक ने कोई मदद करने का काम किया। तो विश्वकर्मा समाज भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से नाराज है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस 17 सितंबर को जो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय नेताजी ने छुट्टी घोषित की थी, 2012 में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से छुट्टी घोषित की थी। बीजेपी की सरकार में बाबा मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस की छुट्टी को निरस्त करके भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया, पूरे समाज का अपमान किया। तो विश्वकर्मा समाज अपने अपमान का बदला इस चुनाव में लेना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है और समाजवादी पार्टी को जिता करके श्री अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, ताकि भगवान विश्वकर्मा की पूजा की छुट्टी फिर घोषित की जा सके। सर, कहा जाता है कि कांग्रेस, प्रियंका जी और अखिलेश जी का गठबंधन भी होने वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सामुदायिक ताकतों और से लड़ रही है और सामुदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए वो तमाम जो धर्मनिरपेक्ष दल है वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ममता जी ने सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बना है ओम प्रकाश राजभर का, संजय चौहान जी का और आपके जो है अपना दल कमेरावादी पार्टी का और जयंत जी का, राष्ट्रीय लोक दल का जो गठबंधन बना है, इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी भी चूंकि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सामुदायिक ताकतों को हटाने के लिए वो जो है जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं जिनका नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उनको जो है समर्थन देने के लिए कांग्रेस इसलिए तैयार है कि बीजेपी को हटाने के लिए अगर कहीं जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। सर, दलबदलू नेता की अब क्या कहना चाहिए? कुछ नेता तो नाराज है समाजवादी पार्टी से, जो लगातार 10 साल से 5 साल से रह रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, उनके मन में रोष है, उनको दूर कैसे करें? उनकी नाराजगी किस तरीके से दूर करते हैं आप? देखिए, नाराज कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए लोगों में जो है दिक्कत हो रही है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, लड़ाई बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। वो भारतीय जनता पार्टी जो केवल राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ये संविधान में भी संशोधन करना चाहते हैं। जो दलित है, पिछड़े हैं, मुस्लिम है, आदिवासी हैं, वंचित हैं, इनके अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये जो है तानाशाही लाना चाहते हैं, पूंजीपतियों की जो है को कब्जा कराना चाहते हैं। इसलिए जब लड़ाई बड़ी है तो समाजवादी पार्टी के वो भी नेता जो जिनको टिकट नहीं मिला है, हालांकि थोड़े बहुत दुखी हुए, क्योंकि इस लड़ाई को श्री अखिलेश यादव जी अकेले लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता श्री अखिलेश यादव जी के पक्ष में खड़ा है
और वो जो है समाजवादी पार्टी को जिता करके श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी जैसे किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी और जन विरोधी सरकार को हटाया जा सके। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बेरोजगार युवा हैं, सरकारें देखिए सब वादे करती है, बहुत वादे करती है, वो सरकारें पूरा भी नहीं कर पाती है। जैसे मौजूदा सरकार ने कहा 4.5 लाख उन्होंने सरकारी नौकरी दे दी, 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार दिया है। तो इस बार जब सपा की सरकार आएगी या बनेगी, तो क्या उन बेरोजगार युवाओं को उम्मीद है कि उनको रोजगार मिल पाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है और ये बाबा मुख्यमंत्री तो लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये फर्जी विज्ञापन दे रहे हैं। विकास का काम कहीं और का होता है, विदेश का, और दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का। तो नौजवान और बेरोजगार युवा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्योंकि बीजेपी ने धोखा दिया। जो नौकरी रोजगार देने के बाद वो नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने इसके पहले भी नौजवानों को नौकरी दिया, रोजगार दिया, और जिन्हें रोजगार नहीं दे पाए उन्हें बेरोजगारी का भत्ता देने का काम किया। तमाम वैकेंसी निकाल करके नौजवानों को नौकरी को भरने का काम किया। तो इसलिए नौजवानों को भरोसा सिर्फ अखिलेश यादव से है। श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है सरकार बनने के प्रथम कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी पद जो खाली हैं, जिनको बीजेपी सरकार ने 5 साल में नहीं भर पाए, उन सारे पदों को विज्ञापित किया जाएगा और करीब 10 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवानों और बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम किया जाएगा। अकेले आईटी क्षेत्र में 22 लाख रोजगार पैदा किया जाएगा। और पिछली सरकार में लखनऊ में जो ITSCL की जो स्थापना हुई थी, उसमें करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार आईटी के क्षेत्र में मिला था। इस बार 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। चूंकि अखिलेश यादव जी या माननीय नेताजी या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, तो इसलिए सबको विश्वास है श्री अखिलेश यादव जी पर। हमें पूरी उम्मीद है कि श्री नौजवान समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगा और श्री अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि नौकरी रोजगार मिल सके। सर, विश्वकर्मा समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, विश्वकर्मा समाज के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब विश्वकर्मा समाज का सम्मान बढ़ा है, हिस्सेदारी देने का काम किया गया है। हमें 2 बार विधान परिषद में भेज करके 12 वर्ष MLC बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, सदन में भेजने का काम किया। 2 बार सरकार में मंत्री बनाया। 2003 से 2007 में हम सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। 2012 से 2017 के बीच में हम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन रहे, राज्य मंत्री रहे। और श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो विश्वकर्मा समाज को सरकार में हिस्सेदारी देने का काम किया जाएगा। विश्वकर्मा समाज के डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए का एक कारपोरेशन बनाया जाएगा और उस कारपोरेशन में विश्वकर्मा समाज के लोहे का कारोबार करने वाले, लकड़ी का कारोबार करने वाले, अन्य कारोबार करने वाले लोगों को बाकायदा लोन दे करके और उनकी आधुनिक तकनीक से उनके रोजगार को आगे बढ़ाने का काम कारपोरेशन के माध्यम से किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो गोमती रिवर फ्रंट, जो देश का खूबसूरत रिवर फ्रंट है और जिस पर विदेश के लोग जो है देखने और घूमने आते हैं, गोमती रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा की विशाल मूर्ति लगाने का काम किया जाएगा, मंदिर बनाने का काम किया जाएगा और 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। तो इस तरह से विश्वकर्मा समाज के रोजगार को जोड़ने के लिए, विश्वकर्मा समाज के सम्मान को जोड़ने के लिए, भगवान विश्वकर्मा की इतिहास को, महत्व को और आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अनेक चीजें चुनाव घोषणा पत्र में रख दिया है। और विश्वकर्मा समाज जानता है कि पहले भी माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश यादव जी ने विश्वकर्मा समाज के लिए किया है, आगे भी करेंगे। इसलिए पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज इस बार समाजवादी पार्टी के साथ लग करके उन्हें जिताएगा और सरकार बनाएगा ताकि उनके मुद्दों पर काम किया जा सके।